Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss about which are the documents required to be arranged before counseling. एग्जाम खत्म होने के बाद काउंसलिंग से पहले ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज करके रखने चाहिए जिससे कि काउंसलिंग के समय पे कोई हड़बड़ी ना हो और डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपसे कोई सीट मिस ना हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स पे पूरे भारत में कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या फीस होगी, क्या बॉन्ड होगा, क्या स्टाइपेंड होगा, सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और अगर आप चाहें तो हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले तो उनको डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए जो किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर कोई एनआरआई कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको एनआरआई कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम से अरेंज कर लेने चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है और काउंसलिंग के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। नीट पीजी का एग्जाम खत्म होते ही 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और उसके 15-20 दिन में 25 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको एनआरआई कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है और इसकी वजह से आपको जहां सीट मिल सकता है हो सकता है कि आपके हाथ से कोई सीट मिस हो जाए। तो एनआरआई कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आपको समय से अरेंज कर लेना चाहिए अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं तो। इससे अलग कोई अगर किसी माइनॉरिटी से है, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी से है और क्रिश्चियन माइनॉरिटी का बेनिफिट लेकर के वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है या जैन माइनॉरिटी से या मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, इन सब के डॉक्यूमेंट्स वो अपना अरेंज करके रखे। यानी किसी भी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। अब अगर हम बात करें जनरल कैटेगरीज की तो जैसे एससी एसटी अगर कैटेगरी से कोई है तो उनके पास में डोमिसाइल, एससी एसटी के डॉक्यूमेंट्स ये सारे प्रॉपर होने चाहिए। कोई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो ओबीसी का बेनिफिट लेने के लिए आपको हर साल ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है, यानी 31 मार्च के बाद का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी आपके पास में हर साल 31 मार्च के बाद का नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलता है बिकॉज हर साल हर कैंडिडेट का इनकम रिवाइज हो सकता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट को 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो वो आप देख लीजिए कि आपके पास में वो अवेलेबल है या नहीं है। तो जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके टाइम से रख लेने चाहिए बिकॉज मैंने हर साल देखा है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे लोग डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रहे होते हैं और कई बार इसकी वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ जाती है। अगर हम बात करें किसी कैटेगरी के बेनिफिट का प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में भी कैटेगरी रिजर्वेशन होता है। तो अगर आप ऐसे किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इसी वजह से आप ऐसा ना सोचें कि अब तो मुझे प्राइवेट सीट उठाना है तो मुझे कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल भी ना सोचें। हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं BCA BCB कैटेगरी में बहुत बेनिफिट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट्स वो अरेंज कर लें। साउथ इंडिया के कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ पे भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। तो यूपी में कोई कैटेगरी का बेनिफिट नहीं है, राजस्थान में कैटेगरी का बेनिफिट है, तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल प्रिपेयर करके रख लीजिए। अब बात करते हैं इनके अलावा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ये तो है ही, MBBS फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रॉफ के मार्कशीट्स, MBBS डिग्री सर्टिफिकेट अगर प्रोविजनल है तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, MBBS इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, MBBS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, गैप सर्टिफिकेट आप कहीं से भी नोटराइज करा सकते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिशन लेंगे तो वहाँ माइग्रेशन चाहिए होगा, सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शोइंग दैट मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास्ड MBBS एग्जामिनेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी आजकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, आपके कॉलेज को पता होगा इसके बारे में, आप उनसे ये डॉक्यूमेंट्स भी लें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 10th and 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST वगैरह के जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए, EWS, इनकम प्रूफ, ये सारी चीजें आपके पास में रेडी होनी चाहिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। तो काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आपके मार्क्स पे क्या मिलेगा, क्या फीस होगी, क्या बॉन्ड होगा, सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के देंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कैसे आपको काउंसलिंग में अप्रोच करना है कि आपके मार्क्स पे आपको बेस्ट कॉलेज मिले।
इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।